Hello everyone, welcome back to my channel. Now I am going to start exercise 7.2, question number 10. Find the area of a rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and 2, -2, -1 taken in order. देखिए हमें एरिया ऑफ द रोम्बस फाइंड करना है। तो इसे मान लेंगे ABCD। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट A 3, 0, B 4, 5 and C -1, 4 and D -2, -1 be the vertices of the rhombus ABCD। ठीक है, अब देखो ये है हमारा रोम्बस ABCD। ए के वर्टिसेस हैं 3, 0, बी का है 4, 5, सी का है -1, 4 और डी का है -2, -1। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें डायगोनल AC और डायगोनल BD निकालते हैं। देखो डायगोनल AC निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 y1 x2 y2। डायगोनल AC फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये हो जाएगा x2 हो जाएगा -1 और x1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -4, सॉरी 4 है, -4 नहीं 4, y1 है 0 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 16 + 16 ये 32, 32 का 16 टू ज़ा तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, 4√2 यूनिट्स। ठीक, अब डायगोनल ऑफ BD निकालेंगे। BD B पॉइंट्स को मानते हैं x1 yn और D को मानेंगे x2 y2। तो x2 - x1, x2 है -2, x1 है 4 का स्क्वायर प्लस y2 है -1 और y1 है -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 36, -6 का स्क्वायर 36, इसका भी -36, ये हो जाएगा 72 स्क्वायर रूट 36 इंटू 2। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, बचेगा 6√2 यूनिट्स। ठीक है, AC मिला 4√2 और BD है 6√2। अब देखो हमें बताना क्या है, एरिया ऑफ द रोम्बस। एरिया ऑफ द रोम्बस
ए बी सी डी क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यानी ए सी इंटू बी डी, ये हो गया 1/2। ए सी है 4√2, बी डी है 6√2। ठीक है, √2 हो जाएंगे जो कि कट जाएंगे, ये हो जाएगा 6 4 जा, तो लिख लो, इसे कैसे कर दो 2 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2, ये हो जाएगा √2 यानी 2 6 12, 12 2 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया एरिया ऑफ द रोम्बस, ये हो गया आंसर। ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं जो सीबीएसई में पूछे गए हैं। फर्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ओरिजिन में जब डिस्टेंस पूछा जाता है तो ओरिजिन में हमारी वैल्यू क्या होती है 0 0 होती है, और हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है फॉर्मूला पी क्यू, मान लो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे जो है ओरिजिन में उसकी वैल्यू 0 0 होती है, p की वैल्यू मान लेते हैं एक्स वाई है ना, एंड q क्या होता है 0 0 होगा। तो हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला इसे x1 y1 मानो, इसे x2 y2 मानो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y2 है 0, y1 है y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या सिंपल है बट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन x माइनस वाई 5 कट्स y एक्सिस। कोई सोल्यूशन है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहाँ पे जो हमारी लाइन गिवन है वो है x माइनस वाई, वो लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 5। देखो जब कट करता है y एक्सिस पे तो x क्या हो जाता है 0 हो जाता है, x क्या हो जाता है 0। अगर यहाँ हम पुट कर दें x 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाता है -5, है ना। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई होता है कोऑर्डिनेट, तो x 0 है, y हो जाएगा -5, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर और 24, 1 एंड 2, 23। देखिए इसमें हमें डायमीटर रेडियस बताना है सर्कल का, तो जहाँ पे ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम देखो डिस्टेंस फार्मूला से इसे निकालेंगे। क्या होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देखो ये निकालेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1, हो जाएगा ये x2 y2, तो -2 माइनस x1 है 24 का स्क्वायर प्लस y2 है 23 माइनस 1 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा -22 का स्क्वायर और ये +23 - 1 22 का स्क्वायर है ना। और देखो इसे 22 का होल स्क्वायर ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + 1 यानी 22 का होल स्क्वायर तो ये 22 बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 22 × √2। अभी ये आया है हमारा डायमीटर, ठीक है, डिस्टेंस डी माने हमने डायमीटर ऑफ सर्कल है ये। और जबकि हमें पूछा क्या है रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा 4, रेडियस ऑफ सर्कल डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। r इक्वल टू होता है d/2 22 √2 अपॉन 2 जाएगा 11 √2। ये हो गया आंसर। ओके, कि इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में पूछे गए हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, इफ 2 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6 3 एंड A5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। ये भी कभी ऑप्शन में या 1 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो मिड पॉइंट का यूज़ करके हमें A की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। जबकि यहाँ पे देखो ये दिया गया है 2 4 है ना, ये हो जाएगा x1 y1, ये होगा x2 y2। x1 6 प्लस a अपॉन 2 2 3 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 6 प्लस a अपॉन 2 2 8 अपॉन 2। अब देखो कंपेयरिंग कर लेंगे बोथ साइड, ये हो जाएगा 6 प्लस, क्योंकि a की वैल्यू में फाइंड करना है तो ये कंपेयर कर लेंगे 6 प्लस a अपॉन 2 इक्वल टू किसके हो जाए है क्या 2। ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 प्लस a 2 2 जा 4, a इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 6, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगा -2। यही हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 6k lies on the line represented by x minus 3y plus 6। देखिए इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि लाई कर रहा है इस लाइन पर। सॉल्यूशन लाइन है हमारा x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। ये x है, ये y है, y की जगह k पुटअप कर लेंगे इस लाइन में, x की जगह क्या रखेंगे 6 माइनस 3 k प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 3k लिखेंगे, ये 6 6 12 इक्वल की इधर जाके 12 हो जाएगा ये, क्योंकि -3k ये जाएगा तो 12 हो जाएगा। k इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 3 3 4 जो 12, k की वैल्यू क्या मिला हमें 4। ये हो गया आंसर, ठीक है। भी क्वेश्चन में जो भी लाइन दिया है वहाँ पे इसे x मानेंगे, इसे y, इस लाइन में उसकी वैल्यू पुटअप करके k पूछा तो k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कि इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क्स पे पूछे जाते हैं। हमने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। थैंक यू।